बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आप लोगों के साथ वीकेंड का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, यानी कि सैटरडे का व्लॉग। और सैटरडे को आप लोगों को पता है बच्चे घर में होते हैं। तो मैं अभी उठी थी नमाज़ पढ़ने के बाद, थोड़ी देर मैं इधर-उधर घूमी घर में और फिर मैंने सोचा कि जाके किचन में देखती हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने बाहर का सीन आप लोगों के लिए कैप्चर किया कि बाहर स्नोफॉल आहिस्ता-आहिस्ता करके ख़त्म हो रही है, पर सर्दी बहुत ज़्यादा, इतनी सर्दी तो स्नोफॉल में भी नहीं थी। और यहाँ पे ना मैं किचन में आ गई थी और मैंने ना बेरीज़ निकाली हैं, ये रेड बेरीज़ हैं और बहुत मज़ेदार होती हैं, स्वीट होती हैं ये। और आज मैं बच्चों को ना ये ब्रेकफ़ास्ट में देने वाली हूँ, साथ में उनको जो भी वो ब्रेकफ़ास्ट की डिमांड करेंगे, क्योंकि जो वीकेंड का ब्रेकफ़ास्ट मेरे घर पे होता है ना, वो बच्चों की फ़रमाइश पे होता है। तो ये मैं धो के रख दूँगी ताकि इनमें से अच्छा सा पानी निकल जाए, तो फिर उसके बाद देते वक़्त ना इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, क्योंकि इसको ना दबा के साफ़ नहीं किया जा सकता, ड्राई नहीं किया जा सकता। ये बहुत सॉफ्ट होती हैं और ज़रा-सा दबाने से ना फिर बिल्कुल मेल्ट हो जाती हैं। तो ये मैंने धो के रख दी थी और बच्चे यहाँ पे उठ गए हैं और एज़ यूजुअल उन्होंने कहा है कि जी स्वीट ब्रेड बना दें, जो फ्रेंच टोस्ट होते हैं। तो मैंने बस जल्दी से दूध गर्म करके उसमें अंडे, चीनी और वनीला एसेंस थोड़ा-सा डाल के इन लोगों को ब्रेड बना दी है। और मैंने अपनी जो चाय है वो साथ में धीमी आँच पे रखी हुई है, क्योंकि मेरा ब्रेकफ़ास्ट जो होता है ना वो सैटरडे, संडे को बहुत लेट होता है। बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट करवाने के बाद मेरे ब्रेकफ़ास्ट की बारी आती है। तो मेरी जो चाय वग़ैरह हो जाती है ना, वो फिर ठंडी हो जाती है। तो इसलिए मैंने हल्की आँच पे रखी हुई थी और तब तक मैं बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट दे रही थी। और वैसे मैंने बेरीज़ खा ली हैं, धोने के बाद मैंने थोड़ी बेरीज़ ले ली थी, ये बहुत अच्छी होती हैं। जिन लोगों को स्किन वगैरह का प्रॉब्लम है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, तो इनको अपनी डाइट में किसी भी किस्म की बेरीज़ हैं, ब्लैकबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, ये जो शहतूत मिलते हैं पाकिस्तान में, ये भी तो बेरीज़ ही हैं और उनके फ़ायदे बहुत हैं। उनमें जो शुगर होती है ना, वो बिल्कुल नेचुरल होती है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो ये आपको ज़रूर अपनी डाइट में ना ऐड करने चाहिए। तो जी यहाँ पे आप लोगों ने मेरा ब्रेकफ़ास्ट भी देख लिया। मैंने ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद वही अपना एग एंड ब्रेड और चूल्हा साफ़ कर लिया, क्योंकि आज जो मेरा लंच है वो ओवन में बनने वाला है। तो चूल्हा मैं अभी साफ़ कर लूँगी ताकि फिर मुझे पूरा दिन साफ़ नहीं करना पड़े। और चूल्हा साफ़ करने के साथ मैं अपने बर्तन धो लूँगी। और आज थोड़े से बर्तन ज़्यादा हो गए, नॉर्मली इतने ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन नहीं होते, आप देखते हो मैं जल्दी से धो लेती हूँ। लेकिन आज चूँकि बच्चे घर पे हैं, छुट्टी है और ब्रेकफ़ास्ट भी उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी का, स्वीट ब्रेड, प्लेट्स वगैरह यूज़ हुई हैं, तो बर्तन थोड़े ज़्यादा थे। लेकिन मैं धो रही हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं धोऊँगी तो आज तो पूरा दिन बच्चे घर पे हैं, तो फिर ढेर लगता जाएगा। और मशीन तो मैं रात को चलाती हूँ, डिशवॉशर। और मैं जल्दी-जल्दी धो रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ना मुझे जाना है एलडी। घर पे ना योगर्ट ख़त्म है और अगर मैं आज नहीं लेके आई तो कल संडे होगा। और संडे को कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ से पास के जो स्टोर्स वगैरह हैं, सब बड़े छोटे स्टोर यहाँ स्विस में बंद हो जाते हैं संडे को। लेकिन सिर्फ़ अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर आपको वहाँ पे जाना पड़ता है ट्रेन स्टेशन पे। और ट्रेन स्टेशन पे जो सारे ट्रेन स्टेशन के अंदर जो बना होता है स्टेशन, उसके अंदर जो जो भी होती हैं दुकानें, मॉल्स, वो सब खुले होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक्सपेंसिव भी होते हैं और फिर वहाँ पे जाना भी पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं बर्तन धो के आ गई थी एलडी में योगर्ट लेने के लिए। और मैंने अपना योगर्ट ले लिया था, लेकिन मैं आगे-आगे देख रही थी कुछ चीज़ें यहाँ पे 50% शुगर वाले योगर्ट, फ्रूट वाले योगर्ट लगे हुए थे और उसके आगे चीज़ लगा हुआ था। और फिर मैंने देखते-देखते सोचा कि अब वापस जाना चाहिए, बच्चे घर पे अकेले हैं। तो बस मैं यहाँ से देख के अब वापस मुड़ूँगी और पे करूँगी, क्योंकि लाइन भी काफ़ी लंबी लगी हुई है। और यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे घर के ये जो पास वाला एलडी है, यहाँ पे कार्ड से खुद से पे करने की भी ऑप्शन नहीं है, तो मुझे लाइन में ही खड़ा होना पड़ा वहाँ पे। और सैटरडे को स्पेशली लाइन लंबी होती है, क्योंकि लोगों को पता होता है संडे आ रहा है और छुट्टी आ रही है, तो आज ही शॉपिंग करके रख लें। और यहाँ पे ना कपड़े मैं सुबह मैंने डाले थे एक दफ़ा बच्चों के कपड़े, तो वो धुल गए थे। तो अब्रिश मेरी ऐसी है कि अगर वो मुझे देखती है कि मम्मा तो आज बहुत काम कर रही हैं, तो वो फ़ौरन कहती है मामा मुझे बताओ, मैं करती हूँ। तो वो यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए खड़ी हो गई थी और मैंने उसे कहा था कि ये कपड़े डाल दो। हर बच्चे की आदत डिफरेंट होती है। मेरी अब्रिश की आदत ऐसी है कि वो मुझे देखेगी तो फ़ौरन आके कहेगी मामा मुझे काम करना है। वो शौक से कहती है, लेकिन अभी दूसरे मेरे दोनों को इतना ज़्यादा नहीं पता, वो नहीं ऐसा करते। लेकिन आदत होनी चाहिए बच्चों को थोड़े बहुत काम की। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब अब्रिश ऐसे करती है। और संडे का और सैटरडे का दिन कहने को तो वैसे वीकेंड आता है, लेकिन इतने ज़्यादा काम निकले होते हैं स्पेशली मेरे, क्योंकि मुझे बाकी वीकडेज़ में बाहर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो संडे और जो होता है सैटरडे, वो मेरा होता है स्पेशल घर के कामों के लिए। मैं बाथरूम क्लीन कर रही हूँ, मैं घर में स्प्रेटर लगा रही हूँ, उसके अलावा मैं जी है वो कुकिंग कर रही हूँ, खाना भी स्पेशल बनता है, ब्रेकफ़ास्ट भी स्पेशल बनता है, कपड़े भी धुलते हैं एक्स्ट्रा। नॉर्मली कपड़े धुलते रहते हैं वीक में, लेकिन जो बड़े कपड़े होते हैं जैसे टॉवल, पर्दे और उसके अलावा बेडशीट्स वगैरह, वो मैं ज़्यादा टाइम पे धोती हूँ, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको निकालने, फैलाने और डालने में। तो वो फिर मैं वीकेंड पे ही करती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, ये मैंने रात को तंदूरी मसाला लगा के योगर्ट के अंदर और लेमन के साथ
मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो मुझे पता था वीकेंड है तो सुबह बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाना पड़ेगा। तो मैंने ओवन में रख दिया इस तरह से चिकन को। और यहाँ पे मैं बाथरूम क्लीन कर रही थी और ये लोग मुझे बाहर से देख रहे थे, और जैसे ही मैंने क्लीनिंग फ़िनिश की तो ये कहते हैं कि जी हमें स्विमिंग पूल बना के दो। और ये मोहम्मद का फ़ेवरेट हॉबी है, घर पे जब वो होता है तो वो फिर ये कहता है कि मुझे स्विमिंग पूल बना के दो, क्योंकि आजकल की सर्दी में मैं इसे बाहर भी नहीं कहीं लेके जा सकती, पानी तो हर जगह बंद है। और इसको स्विमिंग बहुत अच्छी लगती है अपनी सिस्टर की तरह। ये थोड़ा बड़ा हो जाए 4 ईयर 5 ईयर का, तो इसको भी एडमिशन करवाना है, लेकिन तब तक तो ये घर पे ही ऐसे करेगा अपनी सिस्टर के साथ, और ये टॉयज़ रख के फिर काफ़ी देर खेलते रहते हैं। तो मेरा बाथरूम क्लीन हो गया था, मैंने पानी इनका चेक किया है कि अच्छे से हो, गर्म ठंडा वगैरह ना हो ज़्यादा। और यहाँ पे आके ना मैंने उसी तंदूरी मसाला जो बचा हुआ था उसमें ये ब्रोकली और आलू और सब कुछ कैरेट वगैरह कट करके मैंने अंदर ओवन में डाल दिया है। और यहाँ पे मेरा चिकन भी डन हो गया था, मैंने उसके ऊपर थोड़ा-सा ग्रीन अनियन काट के डाल दिया है। और खाना बनने के बाद ना ये जो डिश है इसके ऊपर जो ग्रीस खाने की लगती है चिकन की, जो भी खा सब्जियों का भी जूस वगैरह निकलता है, वो अगर अंदर पड़ा रहने दो या वैसे भी पड़ा रहने दो तो वो जम जाता है, और बाद में साफ़ करना बहुत क्लीन होता है। तो मैं इसको हॉट वाटर डाल के अभी से क्लीन करूँगी, ताकि बाद में मसला ना हो। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँगी कि मेरी जो कुछ वीडियोज़ पहले मेरी वीडियो गई है जिसमें मैंने ज़ाराज़ की शॉपिंग दिखाई है, और वो मेरी वायरल वीडियो है। उसके बाद में मुझे उसके ऊपर एक कमेंट आया कि आप ज़ारा से शॉपिंग क्यों कर रही हो, क्योंकि ये फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ है ज़ारा, और इसने फ़लस्तीन के लिए कुछ भी नहीं किया, तो आप यहाँ से शॉपिंग नहीं करो, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उनको बताऊँगी कि मुझे ज़ारा का बिल्कुल भी पता नहीं था कि ज़ारा भी इस लिस्ट में है, क्योंकि मैंने जो अपनी पाकिस्तान से वापसी की वीडियो डाली थी तुर्की से स्विस तक एयरपोर्ट पे, उसमें मैंने बताया था कि ये पुरानी वीडियो है और मैं मैकडॉनल्ड को बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ, तकरीबन 4 मंथ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो जब मैं मैकडॉनल्ड छोड़ सकती हूँ तो फिर मैं ज़ारा भी छोड़ सकती हूँ, अगर मुझे पता होगा तो। लेकिन ये है कि हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, हम लोग बायकॉट भी कर रहे हैं, हर दूसरी चीज़ इसराइली है। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक हमारे हुक्मरान कुछ नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ख़ैर हम लोग तो अपनी तरफ से करें, हमें अजर अल्लाह ने देना है। और ये देखें जी, रात को ना यहाँ पे ये कस्टर्ड पड़ा हुआ था, और ये कस्टर्ड ऐसा है कि इसे सिर्फ़ गर्म दूध में डाल के आप लोगों ने रख देना है, उबलते हुए दूध में डाल के। इसमें शुगर भी है, सब कुछ है। तो ये ख़ाला कह रही थी कि मुझे खाना है, तो ये इसने खुद अपने लिए बनाया है। मैंने भी सोचा चलो कुछ एक्टिविटी हो जाएगी, और ये जम गया है तो अब ये अपने लिए निकाल रही हैं। और आज के जो न्यू मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका मैं नाम लूँगी, वो 2 ही मुझे याद हैं। सॉरी मेरे पास पेपर नहीं है, जो रह गए हैं उनका मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगी, या आप लोग मुझे लिख के भेज देना। उनमें हैं असद अली और सुमेरा हैं बेंगलोर इंडिया से। थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोग मुझे अभी तक अपने नाम लिख के भेज रहे हो, और बहुत खुशी होती है पढ़ के जब आप लोग ऐसे देखते हो मेरी वीडियो और अपना नाम और प्लेस लिख के भेजते हो। इसी तरह मेरी वाईटी फैमिली में शामिल होते रहें और मेरे साथ कनेक्ट रहें। और जी यहाँ पे बस मैं व्लॉग एंड करूँगी, क्योंकि हम लोग ये कस्टर्ड खाएँगे, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि न्यू व्लॉग आपको मिल जाए। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।